एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर से आपके पास क्लास 5th की लेसन नंबर 2 है, द हैप्पी मैन शर्ट। इसकी मैं आपको रीडिंग करा चुकी हूँ। फिर से आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है आपकी लेसन नंबर 2 की, वर्ड मीनिंग की और डिफ़िकल्ट वर्ड की। तो ओपन कर लेते हैं वीडियो को और ओपन कर लेते हैं अपनी नोटबुक को। मैंने नोटबुक में लिख लिया है, पहले से ही ऑलरेडी लिख के रखा है। तो अब ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग। ये देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। किंगडम, वर्ड्स और मीनिंग एक साथ हैं आपके। बस आपको क्या करना है, इसमें वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड आपको एक ही इसमें मिल जाएंगे। यही आपके डिफ़िकल्ट वर्ड है और यही आपके वर्ड और मीनिंग है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड हो गए और इन्हीं के हमने मीनिंग इधर लिख दिए, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। किंगडम, KINGDOM, किंगडम। किंगडम होता है राज्य। जेनरस, GENEROUS, जेनरस। जेनरस का मीनिंग होता है उदार। ही इज़ वेरी, वो कहते हैं ना, ही इज़ वेरी जेनरस। क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। क्वालिटी होती है गुण। बिहेवियर, BAHAVIOUR, बिहेवियर, व्यवहार। सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली यानी कि गंभीरता से किसी भी बात को सीरियस ले लेते हैं। स्यूमंड, स्यूमंड का मीनिंग होता है बुलाना। वर्ड है आपका SUMMONED, स्यूमंड। स्यूमंड का मीनिंग होता है बुलाना। एग्जामाइंड यानी कि जांच करना। EXAMINED, एग्जामाइंड मतलब जांच करना। मेडिसिन, दवाइयाँ। MEDICINES, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आपकी होती हैं दवाइयाँ। शोल्जर्स, SOLDIERS, शोल्डर्स। शोल्जर्स का मीनिंग होता है सैनिक। संत, SAINT, संत। संत का मीनिंग होता है संत। ट्रॉली, THROUGHLY, ट्रॉली का मीनिंग होता है अच्छी तरीके से। रियलाइज्ड, REALISED, रियलाइज्ड का मीनिंग होता है एहसास होना। आइडलनेस, IDLENES, आइडलनेस का मीनिंग होता है लेजी यानी कि आलस्य। सिकनेस, SICKNESS, सिकनेस का मीनिंग होता है रोग। इलनेस, ILLNESS, इलनेस होती है बीमारी। फेट, FATE, फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य या फिर नसीब। हेजिटेटेड, HESITATED, हेजिटेटेड का मतलब होता है झिझक, झिझक महसूस करना। तो पेक्युलर का मीनिंग होता है अजीब। PECULIAR, पेक्युलर का मीनिंग है अजीब। डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है निराश। मेडिटेट, MEDITATE, मेडिटेट का मीनिंग होता है ध्यान। रेमेडी, REMEDY, रेमेडी यानी कि उपाय। एगरली, एगरली का मीनिंग होता है बेसब्री। EAGERLY, एजरली का मीनिंग होता है बेसब्री। वोमएवर, WHOMEVER, एवर यानी कि जिसे कभी भी। जेंटलमैन, GENTLEMAN, जेंटलमैन का मीनिंग है सज्जन। नाइदर, NEITHER, नाइदर, नाइदर का मीनिंग होता है नहीं या फिर न। सडनली, SUDDENLY, सडनली, सडनली का मीनिंग होता है अचानक। बैफल्ड, BAFFLED, बैफल्ड का मीनिंग होता है विस्मित। तो अब हम चल लेते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। द किंग वॉज वेरी लेजी, क्रूअल या डिसऑनेस्ट? लेजी, वो बहुत ही लेजी पर्सन था। द किंग ओनली लाइक्ड टू ईट, स्लीप या फिर बोथ? लाइक एज बोथ, क्योंकि उसे खाना और सोना दोनों ही चीज़ें पसंद थी, तो हम बोथ पे टिक लगाएंगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू पुट द डॉक्टर्स बिहाइंड द बार्स, यानी कि वो उनको खाने में बंद करने को, खाने के पीछे बंद करने के लिए बोल देते हैं। एट लास्ट द संत ओपनड हिज आइज, आखिरकार संत की आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुलती है। द किंग सेंट हिज मैन टू सर्च अ हैप्पी मैन, जो राजा है वो किसकी सर्च करने के लिए भेजता है आदमियों को? किस आदमी की सर्च करने के लिए भेजता है? हैप्पी मैन की।
अब आपके आते हैं फिलिप्स। द किंग फेल सीरियसली इल, जो राजा है वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार था। ही रियलाइज दैट आइडलनेस वाज द ओनली क्यूज बिहाइंड हिज इलनेस, राजा को रियलाइज होता है कि उसकी बीमारी का क्या कारण है, उसकी बीमारी का एक ही उसका आलस्य है। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, आइडलनेस। द डैश वाज वेरी वाइज, यानी कि जो संत था वो बहुत ही बुद्धिमान था। दे विल ब्रिंग मी हिज शर्ट, वे किसकी शर्ट लाने को बोलते हैं, उसकी शर्ट मेरे लिए लेके आना। वे उनको बोलते हैं कि मेरे लिए उसकी शर्ट लेके आना। द टायर दैट डैश, सोल्जर्स जो है वो थक जाते हैं। सेट द अंडर अ बनियन ट्री, और बनियन ट्री के यानी कि बरगद के नीचे बैठ जाते हैं। अब इसका आता है आपके यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर आउन किंगडम, किंगडम का सेंटेंस बनाना है आपने। द किंग अशोका हैज़ हैड अ ह्यूज किंगडम। सुमन, द पुलिस इज इंस्पेक्टर सुमन मी। सिकनेस, ही वॉज फुल ऑफ सिकनेस। Idleness, the king was idleness. Remedy, the saint gave the remedy to the king. Politely, the sant politely to king your majesty. अब आपके आते हैं अपोजिट वर्ड, wrong, right, last, first, politely, rudely, wise, foolish, lazy, active, best, roast, disappointed, satisfied. तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब आपके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर भी हमने नोट डाउन कर दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द हैबिट ऑफ द किंग, किंग की हैबिट क्या थी। ही हैड अ बैड हैबिट, उसकी एक बैड हैबिट थी। ही नेवर डिड एनी वर्क बाय हिमसेल्फ, वह अपना काम कभी भी अपने आप नहीं करता था। व्हाई वाज द एवरीवन सिक ऑफ हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर से सभी परेशान क्यों थे। एवरीवन सिक वाज ऑफ हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर से सभी बहुत परेशान थे। बिकॉज ही ऑलवेज ऑर्डर, वह हमेशा ही ऑर्डर देता रहता था अपने सर्वेंट को, हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को, टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, उसका सभी काम करने के लिए। हु वर summoned फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम, वाई, उसने राज्य के सभी किन्हें बुलाया था, कौन थे वो जिनको उनको बुलाया था और क्यों बुलाया था। राज्य के बहुत अधिक मैक्सिमम लोगों को उन्होंने बुलवाया था, राजा ने क्यों बुलवाया था, ये भी हम कौन सा देना है, पहले तो बताना है कि कौन किसको बुलाया था, कौन, और उसके बाद आपको आंसर देना है कि क्यों बुलाया गया था। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स की एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर्स बुलाए गए थे। स्यूमन्ड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम, यानी कि राज्य के सभी जगह से, राज्य के सभी पार्टों पे से डॉक्टर्स बुलाए गए थे मैक्सिमम रेंज में। दे स्यूमन्ड एग्जामाइंड द किंग, वे बुलाए थे राजा के एग्जामाइन के लिए, यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए। वाई डिड द किंग बिकम एंग्री, राजा को गुस्सा क्यों आता है विद द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स पर राजा गुस्सा क्यों होता है। व्हाट डिड ही ऑर्डर, और वह क्या ऑर्डर देता है। बिकॉज द किंग डिड नॉट गेट बेटर, क्योंकि राजा था वो अच्छा बेटर नहीं कर रहा था। ही वॉज सिक एज बिफोर, वह पहले से भी अधिक बीमार महसूस कर रहा था। ही बिकेम एंग्री विद द डॉक्टर्स, इसीलिए उसको डॉक्टर्स पे गुस्सा आ जाता है। एंड ऑर्डर टू पुट दैम बिहाइंड द बार्स, और वह ऑर्डर देता है कि इनको जेल के ये ले जाके पीछे का तहखाने में डाल दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What did the saint realize, संत को क्या रियलाइज होता है। Why did he hesitate to tell the truth, वह सच्चाई बताने से क्यों झिझक रहे थे। He realized that the idleness was the only cause, he realized, वह उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी बीमारी का कारण उसका आलस्य है। Behind his
इलनेस उसका आलस्य है। ही हैड ऑलरेडी हेयर्ड वह पहले ही सुन चुका था अबाउट द फेट ऑफ द अदर डॉक्टर्स वह पहले ही डॉक्टर्स के भाग्य के बारे में सुन चुका था। हु हैड फेल्ड टू मेक हिम वो जब फेल हो जाते हैं तो उनका क्या हश्र हुआ था। सो ही हेजिटेट द टेल द ट्रूथ इसीलिए वह सच्चाई बताने में हेजिटेट हो रहा था यानी कि झिझक रहा था। कौन झिझक रहा था? संत, जो संत उनसे मिलने आया था। किससे? राजा से। वाई डिड द संत सिट ऑन मेडिटेशन संत जो था वह मेडिटेशन करने के लिए क्यों बैठे थे? ही व्हाट रेमेडी डिड ही सजेस्ट इन द एंड आखिर में उन्होंने क्या रेमेडी के लिए क्या सजेस्ट किया? बिकॉज द संत ट्राई टू फाइंड आउट द रेमेडी क्योंकि संत जो रेमेडी थी यानी कि उपाय बनाने के लिए उन्होंने उपाय को खोजने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एंड ही सजेस्ट इफ और सजेस्ट किया कि यदि द किंग पुट ऑन द शर्ट ऑफ हैप्पी मैन यदि राजा तुम किसी हैप्पी मैन की शर्ट पहन लेते हो तो तुम ठीक हो सकते हो। आई एम दिस वे ही विल गेट रिड ऑफ द इलनेस तो मैं इस रास्ते पर ज़रूर चलूँगा। ही विल गेट रिड ऑफ इलनेस और इस इलनेस से ज़रूर बाहर निकलूँगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं विद एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट वर्ड एंड आपके वर्ड मीनिंग के साथ। तो अब आपके लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम, स्टे सेफ।